हाय स्टूडेंट्स, जो लास्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ा था और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए सोर्स चार्ज, ए पॉइंट चार्ज, ये हमने पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है और उसका प्रॉपर्टी क्या है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सियल लाइन में, इक्वेटोरियल लाइन में या एट एनी पॉइंट कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और एक दो क्वेश्चन सिंपल टाइप हम कैसे मैथमेटिकल मॉडलिंग करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं वो पढ़ेंगे। तो पहले आप आ जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से होता है जैसे कोई भी एक चार्ज है, जैसे हमने बात किया था, सपोज इधर एक पॉइंट चार्ज है, तो इसके चारों तरफ कोई भी रीजन है जहां पे अगर कोई दूसरा चार्ज हम लाते हैं, सो इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। तो ये जो पॉइंट है, अगर इधर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो ये क्या होता है मेरा के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये ऑलरेडी हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। और इधर हम टेस्ट चार्ज रखते थे क्यू नॉट, तो डेफिनेशन क्या होता है कि E इज इक्वल टू द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। तो ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन, उसको हम कैसे दिखाते हैं ना, इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में दिखाते हैं। तो नॉर्मली जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपका होता है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। और कैसे, जैसे ये एक चार्ज है, इसका एक यूनिट एरिया लेना है, इसके थ्रू जितना नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस आपका पास कर रहा है, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग इन ए यूनिट एरिया around the source charge, around the source charge. So this is known as your electric field intensity. So electric field intensity is represented by electric field lines. तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में आपका क्या होता है, पहला डेफिनेशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मतलब होता है इट इज द पाथ followed by a unit positive charge when placed at a point due to the influence of the source charge। मतलब जैसे मैं आपको बोलूं, अगर ये एक कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये प्लस क्यू चार्ज है, तो इधर से अगर मैं इधर कोई चार्ज रखूं तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। इधर मुझे यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखना है, तो ये रिपेल करेगा, तो ये कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द योर electric field intensity, and also this line represents an electric field line, an electric field line, ठीक है। so what is the electric field line? Now this is the path followed by a unit test positive charge when placed at a point in the electric field produced by any other charge body, produced by any other charge body। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया, व्हाट इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब ये लाइंस के बारे में हम पढ़ते हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज इसका, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम ड्रॉ कैसे करेंगे। फॉर सपोज फॉर ए पॉजिटिव चार्ज है, फॉर ए नेगेटिव चार्ज है, फॉर ए इलेक्ट्रिक डाइपोल है, फॉर टू सिमिलर चार्जेस है, तो ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कैसे हम ड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये आज के क्लास में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी आप देख लो, अभी हम पढ़ते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसका प्रॉपर्टी। तो पहला प्रॉपर्टी इसका क्या होता है, ये कंटिन्यूअस लाइन होता है। क्या होता है, दिस इज योर कंटिन्यूअस लाइंस होता है। कंटिन्यूअस लाइंस का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये स्टार्ट होता है फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, एंड होता है एट नेगेटिव चार्ज। तो इनके बीच में कोई ब्रेक नहीं होता, इनके बीच में कोई ब्रेक नहीं होता, ठीक है। दूसरा चीज है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कोई भी पॉइंट पे आप ले लो, उस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट एट एनी पॉइंट
on the electric lines, it will give the direction of the electric field at that point, राइट। तो ये आपका सेकंड प्रॉपर्टी हो गया। सिमिलरली आप थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी में आपको क्या होगा? थर्ड प्रॉपर्टी में देखो, ये बोलता है कि अगर आपका जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है, सपोज दो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है, सपोज एक ऐसे है और एक ऐसे है, तो ये इंटरसेक्ट करेंगे क्या? तो ये नहीं करेंगे। सो नो टू इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, ठीक है, इंटरसेक्ट्स ईच अदर। क्यों नहीं करेंगे इंटरसेक्ट? तो आप देख लो, सपोज ये एक इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है, तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूं, तो इधर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो ये डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर दूसरा लाइन्स के बारे में मैं बात करता हूं, तो ये आपका पॉइंट है, तो इसको टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो ऐसे होगा। तो एट ए पर्टिकुलर पॉइंट आई विल बी गेटिंग टू डिफरेंट डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो हम बोल सकते हैं ये क्यों होगा? क्योंकि अगर एक पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करते हैं तो एट ए पॉइंट और एट द इंटरसेक्शन पॉइंट हमें क्या मिलेगा? एट द इंटरसेक्शन पॉइंट हमें क्या मिलेगा? वी विल गेट टू डिफरेंट डायरेक्शंस, टू डिफरेंट डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड which is not possible। तो ये कभी कभी आपको एग्जाम में पूछता है, ठीक है, कि why two electric lines of force never intersect each other। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि if they intersect at the point of intersection we will have two different tangents showing two different directions of the electric field which is not possible। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाते हैं। अगर हम देखते हैं ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, इनका जो स्पेसिंग होता है, स्पेसिंग बिटवीन द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, ये आपको द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देता है। ठीक है, सो दैट मींस आपका स्पेसिंग बिटवीन जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स in a region gives the relative strength of the electric field intensity in that region, right? तो ये आपको समझ में आ गया। तो अगर हम कोई रीजन को चूज करते हैं, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में जो स्पेसिंग होगा, सपोज वो क्लोज है, कोई थोड़ा सा सेपरेटेड है ज्यादा, तो सेपरेटिव डिस्टेंस जितना बढ़ेगा उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतना कम है। सो इसको हम बोलते हैं द स्पेसिंग बिटवीन द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इन ए रीजन गिव्स द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट रीजन। तो इसको अगर हम देखते हैं तो आप देखो, अगर कोई रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बना हुआ है, ठीक है, और कोई रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऐसे बना हुआ है, तो इसमें देखो स्पेसिंग कम है, इसमें स्पेसिंग ज्यादा है। तो मैं बोलूंगा ये अगर E1 है, ये अगर आपका E2 है, तो मैं आपको बोल सकता हूं कि E1 इज ग्रेटर देन E2। तो इधर मैं क्या बोल सकता हूं, आपका E1 इज ग्रेटर देन E2। तो आपको समझ में आ गया ये चीज। नेक्स्ट होता है, अगर दो सिमिलर चार्जेस है, सपोज अगर दो सिमिलर चार्जेस है, तो आप देखो इधर अगर ये प्लस क्यू में ले रहा हूं, इधर भी सपोज प्लस क्यू है, ये दो चार्ज है, तो अगर मैं लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में बात करूं, तो आप देखो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ये सेंट्रल लाइन है, तो ये देखो इधर से जैसे ये जाएगा, बट ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसको रिपेल करेगा। तो ये इसका अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो ये ऐसे बनेंगे, द लाइंस ऑफ फोर्स आपका ऐसे बनेंगे। ठीक है, तो इसको बोला जाता है दैट इज योर
lateral pressure. So it exerts lateral pressure. It exerts lateral pressure. कब होगा? जब ये रिपेल करेंगे, जब ये रिपल्सन होगा, जब ये रिपल्सन होगा, राइट? तो ये भी एक प्रॉपर्टी आपका हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ये क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है, ये क्या करता है आपका ना, ये कंट्रैक्ट होता है, कंट्रैक्ट्स लॉन्गिट्यूडिनली, कंट्रैक्ट्स लॉन्गिट्यूडिनली। तो ये कब ऐसे होता है? जब दोनों ऑपोजिट चार्जेस होते हैं। तो सपोज इधर प्लस क्यू चार्ज है, इधर आपका माइनस क्यू चार्ज है। तो ये देखो, ये आपका सेंट्रल लाइन हो गया। तो इधर से जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होगा, ये इधर पॉजिटिव नेगेटिव, तो इधर ऐसे टर्मिनेट होगा, राइट? तो इसको हम बोलते हैं कंट्रैक्ट्स लॉन्गिट्यूडिनली, कंट्रैक्ट्स लॉन्गिट्यूडिनली, ठीक है? तो इसका पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो आपको पता है ये डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। और एक प्रॉपर्टी है, अगर इक्वल स्पेसिंग होता है बिटवीन द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, तो हम उस रीजन को बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो और एक प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं, जो इक्वली स्पेसिंग होगा, सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, ये इक्वली स्पेसिंग है, और दूसरा रीजन में अगर मैं दूं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा ऐसे करके होता है, मतलब अनइवनली सेपरेटेड, तो जो अगर इक्वल स्पेसिंग है तो इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन। और अगर इक्वल स्पेसिंग नहीं है तो हम इसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफरेंट प्रॉपर्टीज है। तो आपका सीबीएसई एग्जाम में नॉर्मली ये पूछता है कि राइट डाउन 2 प्रॉपर्टीज और 3 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो आप ये सारे आप लिख सकते हो, ठीक है? तो नेक्स्ट, जैसे आपको बोलता है कि ड्रॉ करो डिफरेंट लाइंस ऑफ फोर्सेस फॉर डिफरेंट पैटर्न ऑफ चार्जेस। तो ये ड्रॉ करने के लिए भी कभी हमारा आता है एग्जाम में। तो हम देखते थे, हम ड्रॉइंग द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स फॉर डिफरेंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है? तो ये देख लेते हैं अभी। सो ड्रॉइंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर डिफरेंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस, फॉर डिफरेंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस, राइट? तो ये अभी हम देख लेते हैं। तो कैसे हम ड्रॉ करेंगे? तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, पहला वाला बोलते हैं एक पॉइंट चार्ज है, सपोज एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है। तो इससे कैसे बनेगा? देखो, एक ही चार्ज है, एक ही चार्ज है, मतलब मैं अगर इधर कोई पॉइंट रखता हूं तो +1 पॉजिटिव चार्ज रखता हूं, तो ये कहां जाएगा? ये इसको रिपेल करेगा, तो ऐसे होगा। अगर इधर मैं कोई रखता हूं, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे ऐसे, लाइक दैट। सो इसका जो डायरेक्शन ऐसे होगा। सो दीज आर द ड्राइंग ऑफ द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स फॉर ए पॉजिटिवली चार्ज पॉइंट चार्ज, ठीक है? तो इसमें जो लाइंस ऑफ फोर्स आपका जा रहा है आउटवर्ड डायरेक्शन में, ये कहां तक जाएगा? ये इंफिनिटी तक जाएगा, ये इंफिनिटी तक जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सपोज हम एक नेगेटिव चार्ज के लिए ड्रॉ कर रहा हूं। तो नेगेटिव चार्ज के लिए देखो, अगर इधर कोई पॉजिटिव चार्ज रखूं तो ये कहां जाएगा? इस तरफ आएगा। तो इसको अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये भी सेम मैनर होगा, बट द डायरेक्शन ऑफ द जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होगा, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होगा, राइट? तो ये आपका हो गया फॉर द नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली अभी हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए करते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए। तो आप देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसे होगा? सपोज इधर एक पॉजिटिव चार्ज है और इधर एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये +q और ये -q है सपोज। तो इसमें देखो, इसमें मैंने पहले सेंटर लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है? तो पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब ये कैसे होगा? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉजिटिव एंड एंड्स इन द नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये जो बनेगा ऐसे बनेगा आपका, ठीक है? तो इसका डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा। तो ये हो गया आपका जो, ठीक है? ये ऐसे करके बनेगा आपका। तो इसका डायरेक्शन आप बना लेना, डायरेक्शन टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज एंड फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है? तो ये आपको ऐसे करके बना लेना।
अगर एग्जाम में पूछता है ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर ए पॉजिटिव चार्ज, तो ऐसे होगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज तो इनवर्ड डायरेक्शन में होगा, और अगर फॉर ए डाइपोल बोलता है तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव और ऑपोजिटली चार्जेस, तो ऐसे बनेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, और ये कंट्रैक्ट्स लॉन्गिट्यूडनली होता है, ठीक है। और अगर ऑपोजिट चार्जेस में ये चीज है, जैसे हमने डाइपोल की बात किया, अगर सिमिलर चार्जेस होगा टू पॉजिटिव या टू नेगेटिव, उनके लिए कैसे ड्रॉ करना है, देखो आप इनके लिए कैसे ड्रॉ करोगे। अगर दो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इधर एक है और इधर एक है, तो इसमें देखो ये रिपल्सन होगा। रिपल्सन का मतलब क्या है, लेटरल प्रेशर। तो लेटरल प्रेशर ये एक्ट करेंगे तो कैसे होगा, ये आपका ऐसे ऐसे, ठीक है, और ये भी आपका ऐसे, तो इसको लेटरल प्रेशर हम बोलेंगे, ठीक है। ओनली थिंग आपको इधर क्या होगा, ठीक है, ये आपका लेटरल प्रेशर हो जाएगा। तो इसमें आप देखो, इसमें डायरेक्शन दोगे तो कैसे बनेगा आपका, तो ये डायरेक्शन आउटवर्ड होगा और इसमें भी आउटवर्ड होगा, ठीक है, इसमें भी आउटवर्ड होगा। सो ओनली डायरेक्शन का आपको एरो करके दिखाना पड़ेगा। सो दिस इज द पैटर्न ऑफ द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स फॉर टू सिमिलर पॉजिटिव चार्जेस। सिमिलरली अगर मुझे कोई बोला कि टू नेगेटिवली चार्जेस के लिए करो, तो नेगेटिवली चार्जेस के लिए आप कर सकते हो। ये अगर एक नेगेटिव चार्ज है और इधर एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो इसका सेंट्रल लाइन तो हमने इसे ड्रॉ कर दिया। तो नेगेटिव चार्जेस में क्या होगा, इसमें भी रिपल्सन होगा, बट इधर क्या होगा, ये जो डायग्राम में आपका जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आप करोगे वो ऐसे ही रिपेल होगा, ठीक है, जैसे उधर हो रहे थे। बट अभी क्या है इसमें, ठीक है, इसमें जो डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा वो इनवर्ड होगा। वो कैसे होगा, इनवर्ड होगा, राइट। So this is how we are drawing the lines of force for different charge configuration, ठीक है। और एक चीज अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसको हम ऐसे बनाएंगे, इक्वल स्पेसिंग देके बनाएंगे। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा रीजन में होता है, आप अगर इसको देखोगे तो मैं आपको बता देता हूं, ये बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स होता है, ये बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स होता है ऑफ ए कैपेसिटर। तो अगर एक कैपेसिटर में रखता हूं, तो अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है, तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, वो यूनिफॉर्म होता है। वो क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। सो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर दिखाना है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछता है, तो ये इक्वली स्पेसिंग होगा। इक्वली स्पेसिंग का मतलब है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी जैसे हमने पढ़ा हुआ था, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में आपको आइडिया मिल गया। अब ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है ना, ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाता, क्योंकि ये पॉजिटिव से स्टार्ट होगा और नेगेटिव में एंड होगा। अगर कोई सिंगल चार्ज है तो पॉजिटिव से ओरिजिनेट हुआ तो वो इन्फिनिटी तक जाएगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, और अगर नेगेटिव है तो वो इन्फिनिटी से नेगेटिव चार्ज तक आके एंड करेगा। सो दिस इज हाउ वी ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर डिफरेंट ग्रुपिंग ऑफ चार्जेस, डिफरेंट पैटर्न ऑफ चार्जेस, राइट। अब हम बात करते हैं डेरिवेशंस की। तो डेरिवेशंस इसमें आज हम जो डिस्कस करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है। इसमें जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द एक्सियल लाइन या ऑन द इक्वेटोरियल लाइन और एट एनी पॉइंट, ये तीन टाइप का डेरिवेशन आपके एग्जाम में आते हैं। सीबीएसई एग्जाम में ये पूछता है और इसका बेस्ट क्वेश्चंस भी आपको पूछा जाता है। तो देख लो हम कैसे करेंगे। तो पहला चीज हम बात करते हैं जो ई एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन, एट एनी पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन, ठीक है, ऑन एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। तो ये फर्स्ट डेरिवेशन आपका। तो इसमें देखो पहले अभी मैं क्या करूंगा, देखो जब भी हम कोई डेरिवेशन करते हैं हमें थियोरिटिकल लिखना पड़ता है। तो ऐसे जैसे लिखेंगे कि लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल consisting of two equal and opposite charges of plus q and minus q। तो सपोज मैं इसको इधर माइनस लेता हूँ, ठीक है, तो ये वाला चीज हो गया आपका माइनस q, ये वाला चार्ज हो गया प्लस q, और इनके बीच में डिस्टेंस मैंने बताया था जब डाइपोल में, तो ये 2a लेते हैं। तो 2a लेने का मतलब क्या है कि जो सेंटर से ये वाला डिस्टेंस a होगा और ये वाला डिस्टेंस a होगा, ठीक है, और ये तुम्हारा सेंटर ऑफ द डाइपोल हो गया। तो इसको मैंने O दे दिया, ये नाम A दे दिया, ये मेरा B हो गया, ठीक है। अभी मुझे चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन। तो एक्सियल लाइन कौन सा होता है, ये वाला लाइन। तो इसको मैं P पॉइंट ले लिया।
तो मुझे क्या चाहिए ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P. सो P पॉइंट इज ऑन द एक्सियल लाइन ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल. तो ये मैं कैसे निकालूंगा? तो आप देखो, जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है और जो सेंटर ऑफ द डाइपोल है, ये डिस्टेंस को हम r लेते हैं, ठीक है, नॉर्मली. तो अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए एट पॉइंट P, तो ये ड्यू टू A चार्ज होगा और ड्यू टू B चार्ज होगा. तो ड्यू टू A चार्ज जो होगा इसका डिस्टेंस मुझे चाहिए होगा, और ड्यू टू B चार्ज जो होगा इसका डिस्टेंस भी चाहिए. तो अभी आप देखो, ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है. तो अगर मैं इधर लिखता हूं, ये क्या है आपका A पॉइंट पे चार्ज है, तो मैं इसको EA लिखता हूं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज माइनस Q एट A. इसको मैं EA लिखूंगा. तो EA कौन सा डायरेक्शन होगा? ये नेगेटिव. और डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे कैसे चाहिए कि इधर एक पॉजिटिव चार्ज रखूंगा, मैं देखूंगा ये कहां जा रहा है. तो अगर इधर पॉजिटिव रखता हूं, ये नेगेटिव, तो इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इस डायरेक्शन में होगा. तो इसको मैं लिखूंगा EA, इसको मैं लिखूंगा EA. सिमिलरली अगर मैं इस चार्ज को कंसीडर करता हूं, तो ये पॉजिटिव है, तो इधर कहां जाएगा? ये आपका राइट साइड डायरेक्शन में जाएगा. तो इसको मैं EB लिख सकता हूं, इसको मैं EB लिख सकता हूं. समझ में आ गया आपको? सो हियर we can write and we can find out the resultant electric field intensity on the axial line. तो आप देख लो, electric field intensity at point P due to charge at A, ये क्या हो जाएगा? देखो, ये फॉर्मूला पहले हम कर चुके हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए सोर्स चार्ज, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज. तो ये होता है KQ बाई आर स्क्वायर. तो मैं इसको लिख सकता हूं KQ बाई आर स्क्वायर. अभी देखो, आर स्क्वायर के बदले डिस्टेंस चाहिए, तो इधर से इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो कितना होगा? ये देखो, इधर से इधर A और इधर से P तक R, तो ये R प्लस A हो जाएगा. ठीक है, तो मैं इधर लिख सकता हूं ये R प्लस A का स्क्वायर हो गया. अब अगर मुझे डायरेक्शन लिखना है, ये किस तरफ होगा? देखो, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो along द डायरेक्शन PB होगा, along द डायरेक्शन PB होगा. ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गया. अब नेक्स्ट वाला निकालते हैं. तो नेक्स्ट वाला आपको क्या दिया हुआ है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज एट B. तो इसका फॉर्मूला भी होगा KQ बाई डिस्टेंस. अब इधर डिस्टेंस देखो, B टू P, तो O टू P तुम्हारा R था और O टू B तुम्हारा A है. तो ये डिस्टेंस तुम्हारा क्या हो जाएगा? R माइनस A हो जाएगा, R माइनस A हो जाएगा. तो इसको हम लिख सकते हैं R माइनस A का होल स्क्वायर. अब इसका डायरेक्शन क्या होगा? ये पॉजिटिव रिपेल किया, तो along द डायरेक्शन ऑफ PX, along द डायरेक्शन ऑफ PX. तो इसको हम लिख सकते हैं along द डायरेक्शन ऑफ PX. अब आप देखो, ये दोनों का रिजल्टेंट मुझे चाहिए. तो रिजल्टेंट मेरा कैसे होगा? देखो, इधर EA एंड EB जो है, ये टू ऑपोजिट वेक्टर्स है. तो ऑपोजिट वेक्टर होने से हमें इनका रिजल्टेंट क्या होगा? सब्सट्रैक्शन होगा. तो सब्सट्रैक्शन में देखेंगे बड़ा कौन है, छोटा कौन है. तो इधर देखो, सारे पैरामीटर सेम है. इधर जो डेनोमिनेटर है, इधर R प्लस है और इधर R माइनस है, तो मतलब डेनोमिनेटर इधर कम है, तो इसका मतलब ये बड़ा है. सो वी कैन कंक्लूड योर EB इज ग्रेटर देन EA. सो द रिजल्टेंट आपका होगा वो कितना होगा? अभी अगर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें चाहिए, तो इधर E क्या हो जाएगा? यार जो बड़े से छोटे माइनस हो जाएगा, तो दिस इज EB माइनस EA. क्लियर हो गया आपको? तो ये चीज अभी आपको निकालना है. तो ये देखो, आपको इसको इससे माइनस करना है. तो KQ तुम्हारा कॉमन चला गया. ठीक है, तो इधर था R माइनस A का होल स्क्वायर, इधर था R प्लस A का होल स्क्वायर. तो मैं एलसीएम ले लेता हूं. तो एलसीएम लेने से क्या होगा? R प्लस A का होल स्क्वायर इंटू R माइनस A का होल स्क्वायर हो जाएगा. और इधर देखो, पहले ये वाला है R माइनस A का होल स्क्वायर, तो इधर होगा R प्लस A का होल स्क्वायर. ठीक है, माइनस सिमिलरली ये R माइनस A का R प्लस A, तो ये R माइनस A का होल स्क्वायर हो जाएगा. सो दिस इज द कैलकुलेशन पार्ट फॉर फाइंडिंग आउट द नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन. और ये मैग्नीट्यूड हम निकाल रहे हैं. ठीक है, तो अभी अगर मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा? KQ, ये देखो, A प्लस B का होल स्क्वायर माइनस A माइनस B का होल स्क्वायर. ये एक आइडेंटिटी है फॉर AB करके, तो मैं इसकी लिख सकता हूं फॉर AB. ठीक है, डिवाइड बाई ये देखो, A प्लस B और A माइनस B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हो जाएगा. सो R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, और अगर मैं इसका डायरेक्शन देखूं, तो डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन में होगा? आप इसको अच्छी तरह देख लो. ये देखो, ये बड़ा था EB, तो जो रिजल्टेंट डायरेक्शन होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा. तो मैं लिख सकता हूं along PX.
मैं लिख सकता हूं एलॉन्ग पी एक्स, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड हो गया और डायरेक्शन हो गया। सो दिस इज नोन एज योर ई एक्सियल, दिस इज योर ई एक्सियल। तो हमें क्या मिल गया, ई एक्सियल लाइन में कोई भी पॉइंट होगा उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो के क्यू। अब देखो ये जो था 4AR, तो मैं इसको 2A और R करके कर सकता हूं, क्योंकि जो 2A इंटू क्यू है ये तुम्हारा डाइपोल मोमेंट है, डिवाइड बाय आपका आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो अभी देखो इसके बदले मैं P लिख दूं और ये आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आपका जो है वही रहेगा, ठीक है। तो ये वाला अभी देख लो अब कैसे करना है। सो ई एक्सियल जो अभी मुझे मिला वो मिला आपका के क्यू इंटू 2A को मैंने क्या लिख दिया था, P लिख दिया था, वो 4 था, 4 मतलब उधर एक 2R था, और डिवाइड बाई ये था आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड की हम बात कर रहे हैं। तो इधर अगर कंडीशन हम लेते हैं, ये जो ए है ना ये ऑलरेडी डाइपोल शॉर्ट लेंथ का होता है, तो ये ए इज वेरी वेरी लेस देन आर, तो इसमें जो हायर पावर्स ऑफ ए है ना इनको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, कैन बी नेग्लेक्टेड, कैन बी नेग्लेक्टेड, ठीक है। तो ये अगर नेग्लेक्ट हम कर दे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सो ई एक्सियल विल बी योर के पी देखो इंटू 2R, ठीक है, डिवाइड बाई ए, इसका ए स्क्वायर इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो r टू द पावर 4 हो गया, तो इधर कट हो जाएगा तो क्यूब हो जाएगा। सो दिस इज योर के पी अपन आर क्यू, और ये 2 था। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में आपको लिखना है तो मैग्नीट्यूड को क्या करोगे कि यूनिट वेक्टर लिख देना, ठीक है। सो दिस इज द डेरिवेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इधर से अभी हमें क्या पता चला, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो k इंटू 2p बाई आर क्यू हो जाएगा, और इसका जो डायरेक्शन होगा वो कहां होगा, एलोंग px। तो px आप देखो उस डायग्राम को देखोगे, px क्या था, -2 प्लस था, तो -2 प्लस क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मूवमेंट होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूं एलोंग px, तो इसका मतलब व्हाट विल बी द डायरेक्शन, ये 1 मार्क क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। सो डायरेक्शन ऑफ द ई एक्सियल, ठीक है, क्या होगा, सेम एज डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मूवमेंट, सेम एज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट, राइट। सो डाइपोल मूवमेंट इज योर नेगेटिव टू पॉजिटिव, सिमिलरली इधर जो डायरेक्शन मिला दैट इज आल्सो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट पढ़ते हैं एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। तो इक्वेटोरियल लाइन में कितना होगा वो अभी हम देखते हैं, ठीक है। तो आप देख लो इक्वेटोरियल लाइन में ये कितना होगा। सो ई एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन, ऑन इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसके लिए भी अभी हम क्या करेंगे, एक डायग्राम बना देंगे। तो देखो ये जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल है आपका, तो ये इसका सेंटर हो गया, इसका इक्वेटोरियल लाइन क्या होता है, परपेंडिकुलर टू दिस। तो ये पॉइंट अगर P पॉइंट हमने ले लिया इक्वेटोरियल लाइन, तो ये आपका माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। तो इधर देखो अगर ये डिस्टेंस मैं ड्रॉ कर लूं और ये डिस्टेंस, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट हम इसको क्या करते हैं, ठीक है, बाय डिफॉल्ट हम इसको O लिखते हैं और इसको मैं ए बी जैसे प्रीवियसली हमने किया था। तो अभी ये P पॉइंट है, अभी आप देखो ये माइनस क्यू चार्ज है, इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू दिस ये अट्रैक्शन होगा तो इस तरफ होगा, तो मैं इसको लिखूं EA, ठीक है। सिमिलरली आप इस चीज को देखो, इसमें क्या होगा, ये आपका प्लस चार्ज है तो इसको रिपेल करेगा तो इस डायरेक्शन में होगा, तो इसको मैं लिखूं EB, इसको मैं लिखूं EB, ठीक है। अब आप देखो इनका जो रिजल्टेंट हम कैसे निकालेंगे, तो रिजल्टेंट के लिए मैं क्या करूंगा ना, इसको मैंने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया और इधर से इसको बढ़ा दिया, सो दैट ये जो EA और EB है इनका मैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकाल सकता हूं। तो आप अभी देखो ये नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट है P, ठीक है। तो ये एंगल अगर आपका थीटा करता है
तो डेफिनेटली ये एंगल भी थीटा होगा, राइट? क्योंकि ये दोनों आपका पैरेलल लाइंस है, ये और पैरेलल लाइंस ये है कि ट्रांसवर्सल है, तो आपका ये वाला जो एंगल है ऑपोजिट एंगल्स ये आपका सेम हो जाएगा, ठीक है? सिमिलरली अगर आप देखो ये वाला एंगल जब थीटा होगा तो ये वाला एंगल भी आपका थीटा होगा, ठीक है? तो नाउ we'll resolve the electric field intensity EA into its two rectangular components. तो आप देखो ये एंगल थीटा इधर कर रहा है और इधर इसका वर्टिकल कंपोनेंट है, तो इधर क्या हो जाएगा EA cos थीटा क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और इधर क्या हो जाएगा EA sin थीटा, राइट? अब नेक्स्ट आप आ जाओ, अगर EB को हम करते हैं, देखो ये EB है, EB को अगर हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकालते हैं तो ये एंगल थीटा करता है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर ही होगा और वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर होगा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को मैं क्या लिखूं EB cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट को मैं क्या लिखूं EB sin थीटा। सो अभी हमने जो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ था उनका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कर दिया। अब आप इसको सिमेट्री देखो, तो इस सिमेट्री में आपको पता चल जाएगा, देखो ये जो वर्टिकली अपवर्ड था और ये वर्टिकली डाउनवर्ड था, ये दोनों बराबर है। क्यों बराबर हुआ अभी देख लो, हम निकाल देते हैं। जो EA होगा वो कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना था A था क्योंकि ये डाइपोल था सेंटर से, और ये डिस्टेंस जो रेफरेंस पॉइंट से होता है ये डिस्टेंस को हम क्या लेते हैं R लेते हैं। तो जो आपका जो ये डिस्टेंस आपका बना था, ये डिस्टेंस आपका कितना बना था, दिस विल बी इक्वल टू ये वाला जो डिस्टेंस था, इस पॉइंट को हमने P लिखा था, तो PA और PB ये जो डिस्टेंस आपको मिला था ये सेम था, PA इज इक्वल टू PB, और ये डिस्टेंस कितना था R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है? ये इस डायग्राम से आपको क्लैरिटी मिल रहा है, ये और ये पाइथागोरस थ्योरम, राइट? तो अभी अगर EA में निकालता हूं तो EA मेरा क्या होगा KQ बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस का स्क्वायर इधर क्या होगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, राइट? अब इसका डायरेक्शन क्या है along PA, इसका डायरेक्शन क्या है along PA। सिमिलरली अगर EB की बात करो तो ये इस तरफ जा रहा है, तो ये along P कुछ लिख दो, PY लिख दो, PY1 लिख दो, ऐसे कुछ भी, क्योंकि हम इसको रिजल्व कर दिए इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, तो डिस्टेंस सेम है, तो इसीलिए ये EB के बराबर हो गया, ये EB के बराबर होगा, ओनली डायरेक्शन इज डिफरेंट। समझ में आ गया आपको? तो नाउ कंसीडरिंग द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर्स EA एंड EB, हमें वर्टिकल डायरेक्शन में दोनों ऑपोजिट है, सो देयर विल बी नो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड along vertical directions, right? No net electric field along vertical direction। क्यों होगा ये आपको पता चल गया, क्योंकि EB sin थीटा इज इक्वल टू EA sin थीटा और डायरेक्शन अपोजिट है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा ये along the vertical direction ये 0 हो जाएगा, ठीक है? सिमिलरली आप आ जाओ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दोनों देखो EA cos थीटा एंड EB cos थीटा, तो 2EA cos थीटा मतलब, तो हम जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेंगे तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 2EA cos थीटा होगा, ठीक है? अब सबका वैल्यू आप पुट कर दो, 2EA के बदले क्या पुट करेंगे KQ बाई R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, नाउ cos थीटा। अब आप देखो इधर cos थीटा क्या हो जाएगा आपका, ठीक है? इधर अगर हम पुट करें तो cos थीटा आपका क्या होगा, तो cos थीटा इज इक्वल टू, आप इसको देखो ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है AOP, इसमें cos थीटा का वैल्यू क्या होगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो A बाई R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है? A स्क्वायर प्लस दैट इज R स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये वाली चीज आएगा। तो अब इधर हम लिख लेंगे A बाई R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर स्क्वायर रूट, ठीक है? तो इसका वैल्यू आपका क्या आ जाएगा फाइनली, आप इसका वैल्यू निकाल दो, सो दिस वैल्यू विल कम एज 2KQ, इधर आप देखो A लिख दिया, और ये जो था R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, इसका पावर कितना था 1, इसका पावर हो गया हाफ, तो इन मल्टीप्लीकेशन पावर्स आर एडेड, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर टू दी पावर 3/2, टू दी पावर 3/2।
अब आप देखो ये जो q इंटू टू ए है इसके बदले मैं p लिख सकता हूं, तो जो फाइनल डेरिवेशन मेरा होगा वो के पी बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू दी पावर 3/2 होगा, टू दी पावर 3/2 होगा। तो ये आपका इक्वेटोरियल लाइन का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इक्वेटोरियल लाइन का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। ठीक है, तो इसको और थोड़ा कंडीशन हम पुट कर दे, तो अभी हमें क्या मिला, ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू दी पावर 3/2। ठीक है, अब ये अगर हम लेते हैं ए इज वेरी वेरी लेस देन आर, तो इसका हायर पावर्स को हम कैंसिल कर सकते हैं, तो कैंसिल कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 3/2, 2 तो 3 हो जाएगा, तो मेरा मिल जाएगा के पी बाई आर क्यू। ठीक है, अगर वेक्टर में लिखना चाहो तो इसको यूनिट वेक्टर कर देना, तो ये आपका इक्वेटोरियल लाइन में हो गया। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन। अभी अगर आप कंपेयर करके देखोगे, अच्छा और एक चीज, इसका डायरेक्शन क्या होगा, हमने तो डायरेक्शन के बारे में बात नहीं किया अभी। सो इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो देखो आप इसका डायग्राम में देखो, इसका डायरेक्शन कहां हुआ, इस तरफ हुआ, तो इस तरफ ये क्या है, देखो इधर नेगेटिव टू पॉजिटिव है, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मूवमेंट। तो अगर मैं इस तरफ करता हूं इसका मतलब ये ऑपोजिट हुआ टू द डाइपोल मूवमेंट, बट पैरेलल लाइन है, बट पैरेलल लाइन है। तो अभी मैं लिख सकता हूं व्हाट इज द डायरेक्शन ना, ये आपका होगा ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन इन पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन टू the direction of the dipole moment, to the direction of dipole moment। ये इवन नीट एग्जाम में भी बहुत बार आपको पूछा हुआ है। ठीक है, नीट एग्जाम में भी पूछा है और आपका सीबीएसई एग्जाम्स में भी ये पूछ सकता है। ठीक है, तो अभी हम कंपेयर करेंगे जो ई एक्सियल है और जो ई इक्वेटोरियल है। तो अभी मुझे क्या मिला था, जो ई एक्सियल था ये मेरा क्या मिला था, के 2p बाई आर क्यू था, और अगर मैं ई इक्वेटोरियल की बात करूं तो मेरा के पी बाई आर क्यू था। तो ये दोनों को अगर कंपेयर करूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूं, मेरा जो ई एक्सियल होगा ये आपका 2 इंटू ई इक्वेटोरियल होगा। ठीक है, तो ये बहुत बार आपको एग्जाम में पूछा है। तो सीबीएसई एग्जाम में जब डेरिवेशन की हम बात करते हैं तो इसमें आपको पूछा जाएगा कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल और एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। उसके बाद पूछ सकता है कि प्रूव दैट और शो दैट योर ई एक्सियल इज इक्वल टू ट्वाइस द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। तो ये डेरिवेशंस करके आपको आना पड़ेगा। समझ में आ गया आपको? सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस। और आपका जो कॉन्सेप्ट है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर है, तो डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, राइट 2-3 प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट आपको पूछ सकता है कि ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो ये सारे आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेना। तो हम एनसीईआरटी के जो सिलेबस है उसके हिसाब से हम 1 by 1 इसको डेरिवेशंस कर रहे हैं और इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हमें प्रैक्टिस करना है। ठीक है, सो इन द नेक्स्ट क्लास हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल डिराइव करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिलेटेड बहुत सारे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, पीआईक्यूज है, वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।